So, hello students. Today we will. This is the second lecture of moment of inertia, and today we will study about perpendicular axis theorem, radius of gyration, and parallel axis theorem. So, first of all, let's check out the perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. Okay. So now perpendicular axis theorem. अब perpendicular axis theorem है क्या? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी होती है. सपोज ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे है, ठीक है. अब इसको ऐसे भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है, ठीक है, ऐसे भी करना पड़ सकता है, ऐसे भी करना पड़ सकता है. ये बहुत 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 अलग अलग तरह के ओरिएंटेशन होते हैं जिसमें बॉडी रोटेट करती है, जिसमें बॉडी मूव करती है. तो ये बहुत बहुत जरूरी है. एक बार हम सारे पार्टिकल, सारे मतलब तरह के ऑब्जेक्ट्स की, हर ज्योमेट्री शेप की 2D हो या 3D हो, उसकी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लें और उसके बाद हम ये परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीख लें. तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड खुद नहीं कर सकते. हम कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हो उसके लिए हमें अलग से इस पर भी एक लेक्चर और आएंगे, आने तो चाहिए. वैसे इस पर हम थोड़ा सा देख लेंगे भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या है, किस तरह से यूज करना है. उसके बाद एक दो लेक्चर और अगर आ जाए तो हम काफी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है. थोड़ा सा इशू होता है कभी कभी, ज्यादा लंबा भी लेक्चर अगर चल जाए तो अपलोड करने में इशू आता है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, चाहे मल्टीपल आ जाए, ठीक है ना. और उतना फिर सही भी नहीं था कि 3-3 घंटे का लेक्चर हो. लेक्चर 1 घंटे का ही चलता है, 1 घंटे या उससे कम का, ठीक है. तो कमिंग बैक, इसको मैं थोड़ा ढंग से देता हूँ, ठीक है. 1 मिनट, क्योंकि आप लोगों ने नोट्स भी बनाने होते हैं, ठीक है. तो भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस पे एक छोटा सा प्रूफ है, ठीक है ना. अगर आपको वैसे कभी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है. सपोज कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे मान लो उसके एक्स वाई प्लेन पर हम बना रहे हैं, और ये है उसकी एक्स एक्सिस, ये उसकी एक्स कोऑर्डिनेट, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना. अब अभी दो मान लो इनकी इस पार्टिकल की मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, ठीक है. वाई एक्सिस पे क्या आएगा, मान लो मास m है, ठीक है, मास इज m ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो y एक्सिस पे सपोज ये x डिस्टेंस है, y एक्सिस के से हमारा x डिस्टेंस है m ऑब्जेक्ट का, a ऑब्जेक्ट मान लो, इसको a ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है. ये ओरिजिन है mx स्क्वायर, ठीक है. ये है ना, एक बार चेक करता हूँ कैमरा. हाँ, ये है y से क्या है, अब x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y, तो अराउंड द x एक्सिस है m y स्क्वायर, ठीक है. तो i x प्लस i y क्या बन जाता है, m x स्क्वायर प्लस m y स्क्वायर, या वाइस वर्सा हूं मैं उसमें देख रहा हूँ. हालांकि यहाँ पे m y स्क्वायर आना था, यहाँ पे x स्क्वायर आना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, m कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना. और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, जो हमें डायगोनल है, सपोज ये डायगोनल को हम r मान लेते हैं, ठीक है. तो ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब r क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट की x वो देखें ना, अगर ये ऑब्जेक्ट को हम z एक्सिस के अराउंड इसी कंसीडर करें मोशन, मान लो अगर ये z एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है इस पॉइंट से, तो ये r डिस्टेंस होगा इसका z एक्सिस से.
समझ रहे हो? तो ये क्या होगी, ये होगी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अराउंड, इसको क्या हम आई जेड भी लिख सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, समझिए ना। बस ये अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, किन सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करना है वो हम देखेंगे, क्वेश्चन में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी, तो ठीक है ना। बट दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब क्या क्या सिचुएशन में हमारे को क्या आई जेड आई एक्स आई वाई कंसिडर करना है वो हम क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं फिर हमको पता चलेगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखना जरा क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, मैं आपको रीड करूंगा क्वेश्चन, आप उसको नोट डाउन करना, ठीक है। डायग्राम बना लो। अरे यार एक मिनट, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बने तो अच्छा लगे। वो भी रॉड है, ठीक है। थोड़ा सा रॉड को बना देते हैं इस तरीके से। अब एक और रॉड, ठीक है। ये रॉड है, रॉड है, ठीक है। थोड़ा कंसिडर कर लो उसको, थोड़ी डायग्राम खराब से बना है, ठीक है ना। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। रॉड है, रॉड नहीं है, ये एक्स बनाया हुआ, और ईच ये मान लो एक रॉड कंसिडर कर लो, और इसकी इन रॉड्स की इंडिविजुअल लेंथ है एल, ठीक है ना। यहां से यहां तक एल लेंथ है, ठीक है, दोनों की। तो ये एक्स बना है, ठीक है भाई। सो नाउ क्वेश्चन को लिखो, हेयर there are two rods, you know, at the and the center of these rods forming an X, ठीक है। there is a rod that forms an X, ठीक है। center is at point O in the XY plane, ठीक है ना। so we need to find the moment of inertia of these rods of this figure whole, this is a conjoint, like this is welded suppose, ठीक है। ये welded है, बिल्कुल ऐसे है, चिपका दी बिल्कुल ऐसे X के फॉर्म में। अब इस X का हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाइसेक्टर्स पे निकालना है, इस पे भी इस पे भी, मतलब एक तो जैसे X है, एक तो ये X ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस एक्सिस पे इसकी बाइसेक्टर है ना, और यहाँ पे भी दोनों इक्वली डिवाइड कर रही है, ठीक है। दैट इज देनी रखी अपने को। तो ये है भाई, समझ लो बात। अब इस पे कैसे निकालोगे, एक्स और वाई प्लेन है, ये प्लेन है एक, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, यानी कि समझ गए। अब रॉड है ये दो, एक्स का तो हमने पढ़ा नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी डोंट नो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स, बट वी डू नो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, दैट इज I इज इक्वल टू ml स्क्वायर, ठीक है ना। मान लो एक एक्सिस है, मान लो अपनी एक्सिस है, जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सपोज कि ऐसे करके इस पे घूमेगा ना, ये रॉड ऐसे घूमेगी रॉड, I इज इक्वल टू ml स्क्वायर होगी। अब अगर मैं सपोज इसके
ठीक है, कोई दूसरी रॉड भी रख लू ना, सपोज यही रॉड में ऐसे को लगा दूं एक और, ठीक है, ml² / 12, सॉरी, ठीक है, ये होता है रॉड का। तो छोड़ो ये, यहाँ पे नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है, कहीं और मैं क्लियर बनाता हूँ। ठीक है, अब अगर सपोज ये तो है, अगर हमारे पास ऐसे हो गया ना कोई दो रॉड्स, ठीक है, ऐसे होगी, तो क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गेट ऐड, क्या होगा, I is equal to ml² / 12 प्लस I is equal to ml² / 12, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर सेंटर, क्योंकि क्या होता है, फर्क सिर्फ उसका होता है ना, प्रोवाइडेड देयर सेंटर कोइंसाइड, तो हमेशा यही होगा, ठीक है ना, अगर उनके सेंटर इधर उधर है फिर अलग बात है, फिर हम वो कुछ और देखना पड़ेगा हमारे को, सेंटर ऑफ मास वगैरह वो अलग चीज है, सेंटर इन दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर बिल्कुल कोइंसाइड नहीं, तो अगर बिल्कुल ही कोइंसाइड कर रहे हैं कोप्लानर है बिल्कुल लेंथ वाइज, तो 2m ले लेंगे मास को, ठीक है, तो यही हो जाएगा, पर वैसे नहीं हो रहा है, तो हर केस में ऐसे लेंगे, नो मैटर व्हाट द ओरिएंटेशन इज, ठीक है ना, क्या हो गया, ये है आई न्यू आई क्या हो जाएगा, यानी कि आई जेड जो है ना इसका, यानी कि इस फिगर का आई जेड क्या हो जाएगा, ml² / 12 into 2 6 I z will be ml² / 6, इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे I z अगर ये है, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, I z is equal to, सॉरी, Ix upon Iy, Ix plus Iy, अब Ix और Iy क्या होगा, इक्वल होगा, समझ लो, Ix और Iy इक्वल होगा, तो क्या होगा Ix और Iy, ml² / 12, समझिए, तो ये है Ix और Iy, यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में है हमेशा ml² / 12 होगा, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml² / 12 अक्रॉस, ठीक है, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बात समझ आ गई, ठीक है, कोई डाउट हो आप तो पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, अब क्या देखेंगे हम, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन देख लेते हैं, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, सपोज हमारे पास किसी एक्सिस के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ठीक है, मास m का, डिस्टेंस k पे, तो उसका रोटेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे दिया जाता है, I is equal to mk², तो यहाँ पे हम k को क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे, ठीक है, बस यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मान लो कोई रिंग है, कोई रिंग जैसे ये कड़ा है ना, दिस इज अ रिंग, ठीक है, अब इसको अगर यहाँ से मैं अंदर से भी इसमें मैं मेटल डाल दूंगा तो बन जाएगी डिस्क, अलग अलग उसके फिर अलग अलग आएंगे, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आप डाल दो, मास की वैल्यू डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डालो, तो जो भी आएगा फिर वही है आपका, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी आउट एन एक्सिस from the distance of the axis can be assumed and concentrated so that the moment of inertia remain the same, ठीक है ना, यानी कि radius of gyration is the effective distance from the axis where, ठीक है, where the whole mass can be concentrated, समझ रहे हो, जैसे ऑब्जेक्ट तो कोई भी है बट एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे सारा मास कंसंट्रेट किया जा सकता है, तो फिर अपना क्या है,
अपना वो जो है क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम रहेगा। जब हम फ्लाईव्हील बनाते हैं ना, पहले एक डिस्क ले लो, ठीक है, एक डिस्क लेके उसका वो डिस्टेंस निकाल के ना उस पर बहुत ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेट कर दो ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़े, समझ लो। तो ये होता है तरीका। तो ये है, ठीक है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स का। इनको याद रखना, ये आगे तक काम आएंगे आप हमारे, तो इनको याद रखेंगे, प्लीज नोट डाउन कर देना, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरा सेट है कि नहीं। हाँ कैमरा सेट है, कैमरा की कोई दिक्कत नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इंपॉर्टेंट केसेस, ऑफ सम इंपॉर्टेंट केसेस। पहले आ गया है हमारा रिंग, ठीक है जी। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं किसी भी ओरिएंटेशन पे, एक्सेस पे। तो मैं वो एक्सेस बना दूंगा, ठीक है। बाकी वो इंग्लिश, अगर स्पेशली आपकी इंग्लिश उतनी आपको समझ नहीं आती, हालांकि डायग्राम हम हमेशा बना ही देते हैं, बाकी हम वो भी समझेंगे कब किस लैंग्वेज में दिया होता है और कैसे इंटरप्रेट करना है। बट अभी डायग्राम बहुत जरूरी है, तो मैं डायग्राम के साथ बनाऊंगा, ठीक है। रिंग, ठीक है। सपोज ये है रेडियस r, ठीक है। तो आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर। के क्या होगा इसमें, रूट आई अपॉन एम, नहीं रूट एम अपॉन आई या आई अपॉन एम, एम अपॉन आई, एम आर स्क्वायर। आर क्या हुआ, आई अपॉन एम, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर अपॉन एम, तो आर, ये तो समझ आ गया, ये समझ आ गया ना, आर डिस्टेंस पे होगा, तो वही बात है, कॉन्सेंट्रेटेड मास है। अब एक और चीज, हॉलो डिस्क, नहीं हॉलो डिस्क नहीं, हॉलो डिस्क तो नहीं हुई, अब आएगी डिस्क। डिस्क ठीक है ना, थिकनेस ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हम, ठीक है। थिकनेस मैटर क्या करती है, बस मास, मास है ना, तो उस चीज में मैटर करती है, बाकी नहीं मैटर करती थिकनेस, ठीक है। अब ये हो गया, क्या है ये, आर डिस्टेंस। अब ये बात सेंस बनाती है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है रिंग से, इतना भी समझ लेना। अगर वही बात है, क्योंकि अगर कम ना होता ना तो फिर साइकिल में डिस्क बनाई होती, ना कि साइकिल की हम वो बनाते, क्या कहते, हॉलो पे ये नहीं होते कभी, ठीक है ना। जैसे टायर है गाड़ी का, हाँ वो हॉलो नहीं होता, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, तो कम सेंस भी नहीं आता है उसके पास, तो इंजन है, ठीक है। तो चलो ठीक है, उसका हम कंट्रोल उतना कर सकते हैं, बट साइकिल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, थोड़ा चलाने में आसानी रहती है, उसको स्टेबिलिटी देने में आसानी रहती है, हालांकि रोकने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। ब्रेक्स इसलिए अच्छी होनी चाहिए साइकिल की, अगर साइकिल की ब्रेक फेल हो जाए तो बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो साइकिल के तो हॉलो होते हैं, रिंग की तरह होते हैं, थोड़े थोड़े, हालांकि बीच में स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि मेटल वायर्स उसको सेंटर से एक्सल से कनेक्ट करती हैं। कि क्या आ गया, कि आ गया r√2, ये दोनों लिख लो भाई, ठीक है, ये दोनों लिख लो, फिर और ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं। लिख लिया होगा,
अब फटाफट फटाफट मैं लिख देता हूँ, आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते रहना अपने हिसाब से। पहले सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया सॉलिड सिलेंडर का। अब है रेक्टेंगुलर प्लेन का, रेक्टेंगुलर प्लेट का, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट वेरी सिमिलर टू रॉड, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है हमारे पास जो हम पहले भी कंसिडर कर चुके हैं, रॉड, रॉड वेरी वेरी सिंपल, क्या होने लग गया ये, चलो इसको यहाँ लेते हैं, इसको ले आते हैं, ठीक है। अब आ गया सॉलिड स्फीयर का केस, ध्यान रख करता हूँ। सॉलिड स्फीयर का केस ले लेते हैं। ठीक है, ये है, हाँ अब अच्छे से देख पा रहे हैं। अब केस लेते हैं होलो स्फीयर का, ठीक है, स्फेरिकल शेल का, होलो स्फीयर, ठीक है, इट इज अ स्फेरिकल शेल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज होलो स्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल शेल है, यानी कि स्फेरिकल शेल है तो कैसा होगा, यस, पूरा ये मतलब शेल ही है, मतलब स्फीयर है ये मैं दिखा रहा हूँ कि अंदर से हॉलो है, ठीक है, ये पूरा सर्कल ही है, मतलब स्फीयर ही है, यानी कि शेल है, हॉलो है, अंदर से खोखला है, ठीक है। सो थिकनेस की हम नेग्लिजिबल मानते हैं वैसे, आई इज इक्वल टू रिफाइन। अब आता है वही हॉलो सिलेंडर, और कुछ तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना भाई, कुछ तो हम पहले भी कर चुके हैं,
यहाँ पे है हॉलो सिलेंडर का केस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आर, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय 2। एक और देख लो भाई, ट्राइंगुलर लैमिना का केस। एच, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं यार, अगर आपने मेरे लेक्चर पहले देखे होंगे, ठीक है, ये तो यार हम पहले भी कर चुके हैं। अब बताओ इसका क्या होना चाहिए, इसका होगा एम एक्स स्क्वायर बाय 6, फाइन। तो यही है गाइस। अब ये सब हमें पता होगा ना, बाकी हम वो परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम अपना जो है आंसर वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सब याद करो पहले, उसके बाद हम करेंगे बहुत अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है ना। मैं बहुत सारे अच्छे लाया हूँ, कुछ हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो है काफी अच्छे मतलब मेरे पास प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए, तो वो प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखना ताकि हम अच्छे से समझ में कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, काफी अच्छी करेक्शन लाया हूं, ठीक है। इनको अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इनको अप्लाई करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कैसे हम मतलब करेंगे, हाँ, कैसे हम रिजल्ट्स निकालेंगे। तो उसके लिए प्लीज आप बने रहे मेरे साथ। तो देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। टाइम कितना हो गया आप ये देख लो। और हाँ, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ पानी पी के, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, आई एम बैक, ओके। सो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस बड़े प्यारे प्यारे होंगे, आप लोगों को बस देखना है कि हमें कैसे किन सिचुएशंस में क्या क्या अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a uniform cylinder of length L and radius R about its perpendicular bisector is I. What is the ratio of L into R, L upon R, ठीक है, L divided by R, such that the moment of inertia is minimum. ये है क्वेश्चन, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है ना, तो आप सोच लो, अब इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर से मैं रिपीट करता हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radius R over its perpendicular bisector is I. What is the ratio of L into R, L upon R such that the moment of inertia is minimum? ये क्वेश्चन आया था 2017 के जेईई मेंस में, ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन था, तो इसमें काफी काफी चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना।
देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करके? नहीं देखा तो फिर आ जाओ, ठीक है ना, फिर आ जाओ और देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, ठीक है ना, काफी बार आ नहीं चुका, बट हाँ काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप फंसेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। मैं आपको टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, एक रॉड दे रखी है अपने को, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी मैं बता दूंगा आपको। इसके ऑप्शंस क्या क्या है, मैं अगर आपका आंसर ऑप्शंस में आया तो देख लेना। ए ऑप्शन है √3/2, बी है 1, सी है 3√2, डी है ठीक है, ये है। तो यहां पे अपने को क्या दिख रहा है, लेंथ एल दे रखी है, और जो कि हमें बहुत केसेस में नहीं दे रखा होता ना, वो क्या दे रखा है इसमें, वो इसमें दे रखा है रेडियस आर, ठीक है। तो ये रॉड होने के साथ साथ ना एक सॉलिड सिलेंडर भी है, समझ रहे हो आप। रॉड तो ये है ही है, उसके साथ साथ ये यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर भी है। दो चीजें समझ लो आप यहाँ पे, रॉड भी है और सिलेंडर भी है। अगर इसका मेरे को रेडियस बताया ना तो ये फिर रॉड भी है, रेडियस नहीं पता मान लो फिर तो ये कि बहुत लंबी है और उसका, ठीक है, लेंथ के कंपैरिजन उसका रेडियस बहुत छोटा है। जैसे हम मान लो कोई 100 मीटर की रॉड है, ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा, हद से हद 1 इंच, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करना है इस सिचुएशन में, यानी कि कैलकुलेशन की डिमांड है, तो डिमांड है तो ठीक है। अब यहाँ का इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है, सपोज ये y एक्सिस है, सपोज, ठीक है, ml²/12। फाइन, नाउ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिलेंडर वी नो दैट, ठीक है, यूनिफॉर्म सिलेंडर वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2। नाउ अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अगर ये एक्सिस होगी और मान लो ये दो एक्सिस के लिए, ये दो एक्सिस के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या लगता है कि सपोज ये एक का हमारे को पता है ना, ठीक है, सपोज ये है z एक्सिस, इसको हम यहाँ पे z एक्सिस कंसीडर कर देंगे, ठीक है ना, और इसको हम कंसीडर करते हैं x एक्सिस, इसको कंसीडर करते हैं y एक्सिस। अरे यार इसको z एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये इसकी मेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, तो हमेशा इसको z एक्सिस जो हमें एक पता होती है उसको हमेशा z एक्सिस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। और ये जो दो है, ये दो एक्सिस है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। हमारे z एक्सिस का चयन करने के लिए जो हमारे को z एक्सिस डिसाइड करनी है कौन सी है, तो हमारे को ये डिसाइड करना पड़ेगा जो दूसरी दो ओरिएंटेशन है ना, मान लो ये है, ठीक है, ये तो एक एक्सक्लूसिव है, पर ये और ये कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे घूमने तो फर्क है, बाकी ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, चाहे ऐसे जाए, फर्क है कोई, सेम ही आएगी। अगर यहां से वहां फेंकतो वहां से वहां फेंकतो घूमते हुए जाते तो सेम ही बात है, ठीक है ना। तो x वो उन दोनों के में बाय और जेड होंगे और ये जेड होगी, ठीक है ना, वो x और y होंगी, ये जेड होगी। समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इन दो केसेस में क्या होगा फिर, इस दोनों इसका सम होगा, दोनों इक्वल है तो क्या होगा mr²/4। तो अब बताओ क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐड कर देंगे ना दोनों को, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगी ml²/12 प्लस mr²/4। अब बताओ L और R का रेशियो बता दो, कैसे करोगे, ठीक है, कैसे करोगे L और R का रेशियो मिनिमम, ठीक है। अब कुछ विद्वान होंगे, ठीक है, कुछ विद्वान हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये सॉरी मिटा दिया, कोई बात नहीं, कुछ विद्वान होंगे जो ये 4 वैल्यू जो मैंने यहाँ मिटाई ना अभी, मैंने ये जानबूझ के मिटाई है, ठीक है, क्योंकि मिटाई मैंने इसलिए है क्योंकि ये कुछ विद्वान क्या करने वाले थे, कुछ विद्वान ये करने वाले थे कि एल और का हिट एंड ट्रायल लगाते हैं इसमें, ठीक है। वो सही नहीं है चीज, ठीक है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं,
ऑप्शंस देना वो अलग चीज है, एमसीक्यू है, उसमें ऑप्शन देना ही पड़ेगा उनको, ठीक है ना। अब खुद से क्या लिखेगा बंदा, ऑप्शन देना पड़ता है, ऑप्शन देना पड़ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वो ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल मारने लग जाए, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो मैं बहुत सारी है लगा रखी, मैंने इसलिए बिठाया है क्योंकि बंदे ना गलत आइडिया लेते हैं। ऑप्शंस देख के कभी भी ऐसे मत करो, कभी मत करो, उससे तुक्का मार लो यार, सच बोल रहा हूँ। तुक्का वैसे तो थोड़ा एनालाइज करके तुक्का मारना भी, मार्क्स तब भी नहीं आने, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए दे रखे होते हैं, ठीक है ना, तो सच में तो तुक्का ही मार दो। अब सॉल्व करो क्वेश्चन, अब कैसे करोगे, अब कैसे करेंगे, पहले तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है, तो मास क्या होगा, सपोज डेंसिटी में रो मान लेता हूं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, ठीक है, ये मास होगा, तो ये मास होगा ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू या एल की वैल्यू में निकाल देता हूं। अब एक चीज है, या तो एल के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करूं या आर के रिस्पेक्ट करूं, मैं एल के रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना, आर की भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है, पर मैं कर रहा हूं एल की, ठीक है ना, तो एल की कर रहा हूं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एम अपॉन, ठीक है, पाई एल रो, इज इट फाइन, इज इट फाइन और तो अब जैसे एक मिनट, ये सब मिटा दो, ये कंसिडर करो बस, ठीक है, हाँ ये रख रहा हूँ याद, बाकी सब मिटा देते हैं, चलो यार इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। अब आए क्या था हमारे पास, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, प्लस एम अपॉन पाई एल अपॉन रो, ओके, ऑन 4, यार कोई कंफ्यूज ना हो जाए, मैं पहले, ठीक है, अब इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है यार, एक मिनट, एम कैसे आ गया, एम कैसे आ गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एक मिनट मैं देखता हूँ यार, एम आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट एम आना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, एक मिनट यार, मैं कुछ थोड़ा सा, हाँ थोड़ी सी गलती है, एम को वैसे लाना नहीं चाहिए अपने को, एम वैसे ला सकते हैं, बट हम एम ला नहीं रहे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रो कंसिडर ही मत करो, ठीक है, रो कंसिडर मत करो, एम स्क्वायर लाना ले आओ, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को, लाना ले आओ ले आओ, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, जो कंसिडर करना नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है, एम वैसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम थी, बट हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एम स्क्वायर, ठीक है, पाई एल अपॉन रो, अब सब कुछ कॉमन निकल जाएगा, कॉमन नहीं भी निकलेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, एम स्क्वायर चलो कॉमन नहीं भी निकला कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेन चीज क्या रहती है, मेन चीज आ जाती है अपने पास, क्या आती है मेन चीज, मेन चीज अपने पास ये आती है कि देखो यार, नहीं ये गलती हम कर रहे हैं, गलती कुछ नहीं है, गलती कुछ नहीं है, चलेगा चलेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैक्सिमम मिनिमम में देखा होगा, जब भी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है ना, यार इसको ना मैं बोलता हूँ वी कंसिडर ही रखो, उसको वी रखो, ठीक है, क्योंकि एम फिर फालतू में एक और वो हो जाएगा, एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो उस वजह से दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, सो इसको वी रखो। अब यहां और यहां पे ना हमेशा याद रखना, dx अगर कोई भी डेरिवेटिव लेंगे ना, यहाँ पे जीरो आता है मैक्सिमम और मिनिमम पे, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं क्या होगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम इसका निकालते हैं, ठीक है, सो इसका क्या आएगा, एल स्क्वायर, ठीक है, v 4 पाई अपॉन 0
ठीक है, प्लस 2L/12। देखो भाई सही है गलत है? सही है गलत है? सही है, ठीक है ना? सही है। अब क्या कर लो, क्या कर लो भाई, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है ना, तो मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा अपने को, ठीक है, अपने को, अब इसको सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व करोगे ना, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल आ गया, तो यहां पे पाई आर स्क्वायर एल में पुट कर रहा हूं, 1/L बच गया और 4 बच गया, ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो गया और ऊपर आर स्क्वायर बच गया, ठीक है जी। यहां पे L/6 बच गया और 0 आ गया। अब दोनों साइड ले जाते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव उधर पॉजिटिव कर लेते हैं, आर स्क्वायर 4/L, L/6, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/6। तो क्या हो गया, आर अपॉन एल इज इक्वल टू, कैंसिल हो गया ना, 2/3, सो एल अपॉन आर इज इक्वल टू √3/2, समझिए ना? तो ये है मेन चीज, आप समझने की कोशिश करना, ये है, ठीक है? तो मैक्सिमम टाइम्स जब मिनिमा और मैक्सिमा की होगी तो ये बस ये कर लेना है, उसका डेरिवेटिव 0 ले लेना है, ठीक है? जब उसका डेरिवेटिव 0 ले लेते हैं ना तो आ जाता है। उसके बाद एक और होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, वो आप देख सकते हैं, अगर जो मैथ्स के बच्चे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है? डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट देख सकते हैं कि मैक्सिमा है मिनिमा है, पर वो उतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि लगभग वैसे इसी उसमें आंसर आ जाता है, समझ रहे हो ना? अभी इसी उसमें आता है, वरना क्योंकि हमारे पास वैल्यूज ये दे रखी थी √3/2, ठीक है? और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वैल्यू एल और आर की क्या थी वो हमारे को फाइंड आउट करनी थी, वो हमने उस मेथड से कर ली। मिनिमम तो खैर अपने को भी पता ही है, मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे, क्योंकि अपने को मिनिमम देखने की जरूरत तो थी नहीं ना यहाँ पे, वैसे अगर होती तो हम और भी टेस्ट लगाते। मिनिमम एल और आर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम तो एल और आर की वैल्यू यार नेगेटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि L²/R² है, ठीक है? स्क्वायर आएगा हमेशा यहाँ पे, तो नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं है, तो 0 ही होगी, 0 हो सकती है मिनिमम के लिए, ठीक है ना? R² की भी 0 हो सकती है और L²/R की भी 0 हो सकती है। यहाँ पे मैं अगर R कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी तभी मिनिमम होगा, ठीक है भाइयों? तो उसकी वैल्यू, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता इस केस में, ठीक है? तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। जेई मेन सा क्वेश्चन था, ठीक है? बाकी ऐसे फर्क नहीं पड़ता हम कौन से क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, फर्क बस ये पड़ता है कि हम समझ पा रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट लगा पाए। ये तो खैर बहुत वास्ट टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें बहुत वास्ट है और सबसे सिंपल भी है काफी, ऐसी बात है सिंपल नहीं है पर वास्ट भी बहुत है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस पे ना मैं थोड़े से अच्छे अच्छे लेक्चर्स 1-2 और करूँ, ठीक है? जिससे ना बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाए आप लोगों की, ऑन टिप्स, समझ रहे हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही धुआंधार होगा, ठीक है? वो लास्ट में करेंगे जो धुआंधार वाला है, धुआंधार वो भी नहीं है, खैर कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन की। एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन देखो, एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन, इजी तो खैर क्या ही, चलो इजी डिपेंड करता है किसके लिए क्या इजी है। क्वेश्चन नोट कर लो यार। मैं चाहता हूं अभी ये क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है? क्योंकि इससे भी बहुत सीख मिलेगी अपने को, जो चीज दिखने में इजी लगती है ना, हो सकता है बहुत तो बच्चों के लिए इजी हो, वो चीज ना कभी कभी अपने को बहुत ज्यादा उसको हम गलत कर लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं।
two discs are of same thickness but diameter of A is twice of, मैं देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, twice of the diameter of B. समझ गए? ये क्वेश्चन है. Moment of inertia of A will be twice that of B. Option number 2, 4 times large. ठीक है. Option number 3, 8 times. Option number D या B, sorry 4, 16. और बताओ कौन सा होगा? ठीक है. 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 सेकंड का आंसर. बताओ. चलो अब देखो, 2 डिस्क है. ठीक है. ए, ठीक है. डायमीटर इसका भी कुछ डायमीटर है, यानी कि रेडियस की बात करके अगर इसका रेडियस आर होगा तो इसका r/2 होगा, यानी कि इसका अगर 2r होगा तो इसका r होगा. मैं इतना समझ जाओ. ठीक है. तो क्या करोगे तुम अब बात क्या आती है? आती है मास की. मास की बात आती है ना. मास कंसिडर नहीं किया तुम लोगों ने. आई क्या होता है? वो तो ने किया भी होगा, ऐसी बात नहीं है. जिसने गलत किया होगा उसने नहीं किया होगा. mr². ठीक है. m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. m क्या होता है? पाई r². m भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के. ठीक है. इसका एम बी क्या होगा? अगर इसका r² डबल है ना, इसका एम बी 4 टाइम्स लार्ज होगा. इसका m तो 4 टाइम्स लार्ज है ही, और इसका जो रेडियस का स्क्वायर है वो भी 4 टाइम्स लार्ज होगा. तो 4 into 4 16. ठीक है ना. 16 टाइम्स. कैसे यार, समझने की कोशिश करो. IA/IB है. ठीक है. 4 pi r² इंटू रो इंटू 4r². 2r था ना, ऊपर 2r और नीचे क्या? नीचे पाई r² इंटू रो इंटू r². 16 आंसर होगा 16. ठीक है ना. बस ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कभी-कभी जो बहुत इजी लगते हैं, कभी-कभी पूछ लेते हैं इनसे ना. वो इजी क्वेश्चन अपने को टफ लग जाते हैं, टफ लगते हैं, और हम इजी लगते हैं, बट वो जब ज्यादा करने लग जाते हैं फिर गलत आंसर आप चूज कर लेते हैं. तो वो नहीं करना है, ये बात है. बाकी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम. ठीक है. ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद ये क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे. ठीक है ना. चलो, ये तो काफी इजी है. हालांकि IIT JEE में पूछा गया था, पर काफी इजी है. ऐसे क्वेश्चन JEE में भी आ सकते हैं. A solid sphere of radius r has a moment of inertia I about the geometrical axis. ठीक है ना. स्फीयर की ज्योमेट्रिकल एक्सिस आपको पता ही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r and thickness l, it is melted into a disk of radius r and thickness 3 if its moment of inertia about its tangential axis is perpendicular to the disk.
is equal to I, then what is the value of I? Then what is the is equal to I, then what is the value of R? यार ये क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, पहली बात तो ठीक है, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं। तो ठीक है, मैं ऑप्शन भी यहाँ पे दे दूंगा आप लोगों को, समझा भी देता हूँ क्वेश्चन और ऑप्शन भी देता हूँ आपको, डायग्राम भी रखा है इसमें। तो गाइस एक स्फीयर है, रेडियस आर का, ठीक है, इसको कर दिया मेल्ट, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है, इसको कर दिया मेल्ट, ठीक है, और बना दी एक डिस्क। अरे यार ऐसी तैसी इस डिस्क की, सॉरी, इसका रेडियस है आर। अब बोला क्या गया है ना, इन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, पर इसकी जो एक्सिस है ना वो ऐसी है, मतलब यहाँ पे बजाय यहाँ की यहाँ पे। Am I right? मतलब am I clear? ठीक है, तो बताया गया कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करो, और ऑप्शंस में है हमारे पास 2√15r, 2√5r, 3√15r, √3/√15r। कोई बड़ी बात नहीं इसको सोल्व करने में, तो क्या करना है सीधा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पता ही है ना, मास दोनों का सेम होगा, जब मेल्ट करके बनाया तो भाई सेम ही तो होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है, तो पता है तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने पढ़ाई क्या, अरे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा भूल गया चलो कोई बात नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाना भूल गया, मैं यहीं पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इतने से पार्ट में आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ज्यादा इसमें